हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1 और 2 और b बराबर हमें समुच्चय दे रखा है x तथा y का, तो हमें a का b के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करना है तथा इसके कितने उप समुच्चय होंगे वह भी हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? पहली मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और दूसरी हमारे मुख्य अवधारणा में देखेंगे हम दूसरी परिभाषा देखेंगे, दूसरा सिद्धांत देखेंगे, वह देखेंगे उप समुच्चयों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं जब हमारे पास अवयवों की संख्या उपस्थित हो। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है समुच्चय का कार्तीय युग्म। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A है, वह समुच्चय है A तथा B अवयवों का, एवं हमारे पास B है, वह समुच्चय है X, Y तथा Z अवयवों का। तो यदि हमें कहें कि A का B के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा जिनके युग्म के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे कि युग्म में प्रथम घटक है वह A के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह B के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा जब हम A का B के साथ कार्तीय गुणन लिख रहे हैं। तो हमारे पास समुच्चय के युग्म के अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे: A, X, A, Y, A, Z। अब हम B के लिए लिखेंगे तो B, X, B, Y और B, Z। तो इस प्रकार हम A का B के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। यदि हम B का A के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करना चाहें तो युग्म का जो प्रथम घटक है वह B के समुच्चय से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह A के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास समुच्चय के युग्म कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे: X, A, X, B, X, A, X, B, Y, A, Y, B, Z, A और Z, B। तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। एवं हमारे पास उप समुच्चयों की संख्या का हमारे पास सूत्र होता है जो कि होता है 2 की घात n, जहां n बराबर होता है युग्म में उपस्थित उप समुच्चयों में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो हमारे पास जितने अवयव होंगे उसकी घात 2 की घात n कर देंगे, जहां n क्या है? अवयवों की संख्या। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें A बराबर समुच्चय दे रखा है जो कि दे रखा है 1, 2 और B बराबर हमें समुच्चय दे रखा है X तथा Y का समुच्चय दे रखा है B और A समुच्चय दे रखा है A तथा 2 का। और प्रश्न में हमें A का B के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करने को कहा है। तो मुख्य अवधारणा अनुसार हमारे पास A का B के साथ कार्तीय गुणन का समुच्चय कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि युग्म हम जब लिखेंगे तो प्रथम घटक है वह A के अवयव से लिखेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1, X, 1, Y, 2, X और 2, Y। तो हमारा A का B के साथ कार्तीय गुणन का मान प्राप्त हुआ जो कि समुच्चय प्राप्त हुआ जिनके अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 1, X, 1, Y, 2, X, 2, Y। तो हमारे पास A का B के साथ जो कार्तीय गुणन किया हमने, उसमें अवयवों की संख्या हमारे पास प्राप्त हुई, अवयव की संख्या हमारे पास प्राप्त हुई जो कि हमारे पास प्राप्त हुई, इसे हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे पास प्राप्त हुए 4 अवयव प्राप्त हुए। अतः प्रश्न में हमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने को कहा था। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की घात n, जहां हमारे पास n प्राप्त हुआ 4, तो 2 की घात 4, तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 16। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से उप समुच्चय की संख्या प्राप्त कर ली जो कि हमारे पास 16 प्राप्त हुई, और A का B के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करने को कहा था जो कि हमारे पास समुच्चय प्राप्त हुआ जिनके अवयव के युग्म हमारे पास प्राप्त हुए 1, X, 1, Y, 2, X, 2, Y। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।